लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस और चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोपों की एक और लंबी लिस्ट। अभी 7 अगस्त वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीडीएफ्स को म्यांमार का बताना बंद नहीं हुआ था कि एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। जो सिलसिला 7 अगस्त को वोट चोरी टर्म कॉइन करने से शुरू हुआ था, आज उसकी दूसरी कड़ी राहुल गांधी ने पेश की और कहा कि फर्जी तरीके से वोटर्स को वोटर लिस्ट से जोड़ने और घटाने की कोशिश की जा रही है, नाम हटाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार कांग्रेस के ही विधायक वाली सीट को सैंपल बनाकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सबूत दिखाए और कहा कि कर्नाटक की आलंद विधानसभा में वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। एक दावा यह भी किया गया कि जिन वोटर्स को हटाया जा रहा है वो लोग कांग्रेस के वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि देश के दलित और आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ये डिलीशन और एडिशन सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर के जरिए किए जा रहे हैं। नाम काटने का आवेदन देने वाले को मालूम ही नहीं कि उसने आवेदन दिया है, फिर भी ओटीपी तक जनरेट हो गया, जमा हो गया। राहुल का सबसे गंभीर आरोप यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त आगे की जांच के लिए कर्नाटक की एजेंसियों से सहयोग नहीं कर रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष ने नाम पीएम नरेंद्र मोदी या बीजेपी का नहीं लिया, मगर इशारे में अपनी बातें जरूर रखी हैं। आरोप उसी तरीके से लगाए गए जैसे 7 अगस्त को लगाए गए थे और दावा किया गया कि आगे ऐसे और भी प्रेजेंटेशंस आएंगे। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार और गलत बताया है, लेकिन ये माना है कि 2023 में वोटर्स को हटाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि राहुल गांधी इस बार एक लेवल आगे की तैयारी करके आए थे। उन्होंने मीडिया के सामने उन लोगों के बयान भी सुना दिए जिनका नाम इस्तेमाल करके वोटर डिलीट करने के एप्लीकेशन डाले गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनका काम संविधान की रक्षा करना नहीं है, मगर वो कर रहे हैं। मगर ये सब हैं आरोप, एलिगेशंस, और इन आरोपों का जवाब चुनाव आयोग पहले भी दे चुका है। भले ही वो विपक्ष को कन्विंसिंग न लगा हो, पर जवाब तो दिया ही गया था। और जो पिछले आरोप थे उन पर भी अभी तक कोई पुख्ता जानकारी तो सामने नहीं आई है। जवाब आज भी आए हैं और जवाब आए हैं बीजेपी सांसदों की ओर से। सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि चुनाव में लगातार हारने के बाद राहुल बौखला गए हैं। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक सवाल पूछा कि आलंद की सीट तो कांग्रेस ही ने जीती थी, तो वो सीट क्या वोट चोरी करके जीती गई थी? बीजेपी ने भी वोट चोरी टर्म का इस्तेमाल किया, पहले भी कर चुकी है। ऐसे में सवाल यह भी है कि कब तक चुनाव आयोग की साख पर पक्ष और विपक्ष से सवाल उठते रहेंगे? चुनाव आयोग ठोस जवाब कब देगा, एक्शन कब लेगा? और वोट देने का अधिकार लोकतंत्र का सबसे मजबूत हथियार कहा जाता है, वो देश की जनता को मिला हुआ है। और अगर उस अधिकार का हनन हो रहा है या हनन करने की कोशिश भी की जा रही है, तो उस पर जवाबदेही कब तय होगी? आज के खबरगांव समाचार में इसी विषय पर बात करेंगे। विस्तार से आपको बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें कही हैं, क्या सबूत दिए, इस पर भी बात करेंगे। जो जवाब भारतीय जनता पार्टी की ओर से आए हैं और जो आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए हैं, चर्चा उन पर भी इस शो में होगी। वोट चोरी के इस पूरे मामले की एक टाइमलाइन भी आपको बताएंगे ताकि आपको पूरा केस समझने में आसानी हो। नमस्ते, मेरा नाम सत्यम है और आप देख रहे हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ लिए? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले बात आज की करते हैं। 17 सितंबर की रात को कांग्रेस पार्टी के अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स से पोस्ट किया गया कि 18 सितंबर यानी आज सुबह 10 बजे इंदिरा भवन कांग्रेस के मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता होगी। इशारा यह भी किया गया कि प्रेस वार्ता कथित वोट चोरी से ही जुड़ी होगी। 18 सितंबर की सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस देरी से शुरू हुई, मगर हुई और 42 मिनट तक चली भी। सेटअप सेम था जो 7 अगस्त को था। हवा भी बनाई गई थी, थंबनेल में वोट चोरी फैक्ट्री भी लिखा गया था। राहुल गांधी के बोलने से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का एक ट्वीट आ गया। उन्होंने राहुल गांधी पर विदेशी साजिश करने के आरोप लगाए। लिखा, आज राहुल गांधी जी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश का हिस्सा बनेंगे। मेरा पीआईबी होम अफेयर्स और डायरेक्टर ईडी से आग्रह है कि 2004 से लेकर 2025 तक सैम पित्रोदा जो अमेरिका में रहकर कांग्रेस को संचालित करते हैं कि पूरे फंडिंग, उनकी मुलाकात राहुल गांधी जी को विदेश दौरों पर किनसे मुलाकात करवाते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लिखा कि कांग्रेस ने भिंडरावाले 1967 में कम्युनिस्ट का समर्थन लेकर तिरुपति से पशुपतिनाथ तक नक्सली पैदा किया। अब सोरोस, रॉकफेलर, यूएसएड के साथ मिलकर अराजकता फैलाना चाहते हैं।
इसके कुछ समय बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। राहुल ने कहा कि हम सबूतों के साथ अपनी बात रखेंगे। चुनाव आयोग चुनाव के बाद कोई सिस्टमेटिकली लाखों वोटर्स को टारगेट करके उनके नाम हटा रहा है। फिर उन्होंने कर्नाटक की आलन विधानसभा की बात शुरू की, इसे आलन फाइल्स कहा गया। उन्होंने दावा किया कि यहां से 6018 वोटर्स को डिलीट करने की कोशिश की गई है, मगर उसे पकड़ लिया गया। उन्होंने ये भी समझाया कि एक कथित साजिश पकड़ी कैसे गई। क्या कहा, आप राहुल गांधी से ही सुनिए। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थी। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आनंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। राहुल गांधी का दावा है कि असल में किसी और ताकत ने सिस्टम को हाईजैक करके ये वोट डिलीट कर दिए गए थे। कहा गया कोट अनकोट समवन डिलीटेड द वोट्स। वो समवन कौन है? कहा गया कि ये कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि ये सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर्स के जरिए किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर वाली बात की तस्दीक करने के लिए उन्होंने कहा कि जो वोटर डिलीशन फॉर्म्स हैं उनमें नाम की जगह सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स एंटर किए गए हैं और सबका सीरियल नंबर 1 है। इसके बाद नाम आए 3 लोगों के, गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज। गोदाबाई और सूर्यकांत के नाम पर वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन भरी गई थी, मगर उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रेजेंटेशन में गोदाबाई का बयान भी सुनाया गया और सूर्यकांत खुद स्टेज पर मौजूद थे। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा, ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ। ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ, ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ। ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ಯದ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ। ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ। थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए। मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं। मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं। ये बबीता आके
पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया। इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की राजुरा सीट पर 6,850 फेक वोटर्स ऐड किए गए हैं। वोटर एडिशन और डिलीशन ईसीआई की वेबसाइट पर फॉर्म 6 और 7 भरकर किया जा सकता है, मगर ये एक लंबा प्रोसेस है। राहुल गांधी ने एक उदाहरण नागराज का भी दिया, जिनके नाम पर 36 सेकंड के गैप में ही 2 वोटर डिलीशन की एप्लीकेशन भरी गई थी, वो भी सुबह 4 बजे के करीब। इलेक्शन कमीशन ने किया फैक्ट चेक। एक्स पर लिखा, राहुल गांधी के आरोप गलत हैं, निराधार हैं। पॉइंटर्स में बताया और क्या लिखा, कहा कि कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन वोट हटा नहीं सकता। राहुल गांधी ने गलत समझा है। 2023 में आलन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं को हटाने की कुछ असफल कोशिशें हुई और ईसीआई ने इसकी जांच के लिए एफआईआर दर्ज की। रिकॉर्ड के अनुसार आलन विधानसभा क्षेत्र 2018 में सुबांत गुट्टेदार, जो कि बीजेपी के थे, उन्होंने जीता था और 2023 में यहां से बीआर पाटिल, जो कांग्रेस के थे, उनकी जीत हुई थी। यानी चुनाव आयोग ने यह माना है कि वोटर लिस्ट से वोटर्स को हटाने की कोशिश हुई थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये सारे नाम उसी बूथ से काटे जा रहे हैं जहां कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। बूथ्स के बारे में क्या कहा गया, आप भी सुनिए। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी, वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6,000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। इसके बाद दिखाई गई एक क्रोनोलॉजी इस पूरे केस की, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वोटर डिलीशन मामले में फरवरी 2023 में एफआईआर दर्ज हुई। कर्नाटक सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से दस्तावेज मांगे। दस्तावेज दिए गए, मगर वो अधूरे थे। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 महीने में इलेक्शन कमीशन को 18 लेटर्स लिखे हैं और डेटा मांगा है, मगर उन्हें डेटा नहीं दिया गया। ही क्लेम्ड कि सीईसी ज्ञानेश कुमार वोट चोरी करने वालों को बचा रहे हैं। उन्होंने 1 हफ्ते का समय दिया है कि ईसीआई कर्नाटक सीआईडी को ये डेटा प्रोवाइड करे। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का जवाब आया। इसके अलावा भी कई नेताओं के रिएक्शंस आए हैं। किसने क्या कहा है, पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से, आप भी सुनिए। हर बार झूठा नैरेटिव फैलाते। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। मित्रों, यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना नहीं था। यात्रा का विषय रोजगारी नहीं था। यात्रा का विषय बिहार में 24 घंटा बिजली नहीं था। यात्रा का विषय हर गांव, हर टोले में रोड पहुंचाना नहीं था। यात्रा का विषय था जो बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हैं उनको बचाने का विषय था। यहां इतने सारे लोग हैं, आप किसी का वोट कटा है क्या? अरे जोर से बोलो, कटा है क्या? तो किसका कटा है? जोर से बोलो, किसका कटा है? ये राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। राहुल गांधी इस देश की जनता का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश के वोटर्स का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को इतना वोट दिया, जिताया। तो अब नहीं समझते हैं कि जनता फिर जवाब देगी। बम भी आए आ रहा है, ऐसा है, वो कोई बम ला दे। जैसे एक फुस हो गया ना, पटाखा निकला कर्नाटक वाला, ये भी फुस हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि ना आपको संवैधानिक संस्था पर विश्वास है, ना आपको चुनाव आयोग पर विश्वास है, ना आपको कोर्ट पर विश्वास है, ना आपको मीडिया पर विश्वास है। आपको कहते हैं गोदी मीडिया। किस पर विश्वास है? सब जो राहुल गांधी कहेंगे वही सही होगा क्या? मैं बहुत भर्त्सना करता हूं। धन्यवाद। चलिए। And it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. तो ये बात तो सबूतों के साथ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी जनवरी में रख चुके हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है, हमारी छोटी पार्टी है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है,
हमारा इतना बड़ा फुटप्रिंट नहीं है जितना कांग्रेस का है। कांग्रेस सैकड़ों 100 साल से ज़्यादा से जो है देश में है, तो वो अपनी बात को ज़्यादा एम्पलीफाई कर पाते हैं। मगर ये बात जब एक अपोजिशन पार्टी कह रही थी और वहाँ पे कांग्रेस स्वयं चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके जीत रही थी, तब कांग्रेस उस पर चुप थी और आज भी राहुल गांधी जी उस पर चुप है। इससे मन में पीड़ा होती है। इससे ऐसा लगता है कि आप अपोजिशन की नहीं, प्रजातंत्र की नहीं, अपनी पार्टी की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, आप साथ लेके नहीं चलना चाहते किसी को। तो ऐसे तो देश और प्रजातंत्र कमजोर होगा। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अनुराग ठाकुर ने पूछा कि क्या कांग्रेस आलन सीट वोट चोरी करके जीती है। अनुराग ने कहा कि राहुल गांधी बार बार आरोप लगाते हैं, लेकिन इनके पास ना कोई सबूत है और ना ही ये शपथ पत्र दे पाते हैं, जिसके चलते उनको हर बार कोर्ट की फटकार खानी पड़ती है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी घुसपैठियों के साथ हैं, लेकिन बीजेपी उनकी इस मंशा को कामयाब नहीं होने देगी। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी का लोकतंत्र में पूरा भरोसा है और बीजेपी इस लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए हर कदम उठाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी आज हाइड्रोजन बम फोड़ने आए थे, लेकिन फुलझड़ी फोड़कर चले गए। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, जिसके चलते उनको मुंह की खानी पड़ी थी। एक्स पर अनुराग ठाकुर ने लिखा, कभी माफी मांगते हैं, कभी कोर्ट की लताड़ खाते हैं, इसलिए राहुल गांधी शपथ पत्र देने से भागते हैं। इनका एकमात्र एजेंडा घुसपैठियों को बचाने के लिए ड्रामा करना है। इनकी पॉलिसी है इन्फिल्ट्रेटर फर्स्ट। इन्फिल्ट्रेटर माने घुसपैठिया। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया। और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया। राहुल जी कहते हैं लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या? राहुल गांधी की मांगे क्या हैं? उन्होंने कहा कि देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी से हमारी मांग है कि आप अपना काम कीजिए, क्योंकि आपने शपथ ली है। मांग यह है कि कर्नाटक की सीआईडी जो सबूत मांग रही है, आप उन्हें 7 दिन के अंदर दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पूरा हिंदुस्तान मान लेगा कि आप संविधान की हत्या में शामिल हैं और वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी से सवाल ये पूछा गया कि ज्ञानेश कुमार को पता है कि ये कौन कर रहा है, कांग्रेस का वोटर हटाए जा रहे हैं, एक हफ्ते में अगर जवाब नहीं दिया गया तो आप क्या करेंगे, क्या कोर्ट का रुख लेंगे? राहुल का जवाब था कि ये मेरा काम नहीं है, ये काम देश के लीगल इंस्टीट्यूशन का है, मैं आपको सबूत दे रहा हूं, आपको इस पर एक्शन लेना होगा। भारत में लोकसभा बाय लोकसभा वोट चोरी हो रही है। भारत के युवाओं को मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। ये संविधान भारत का रखवाला है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूं। जो कि मेरा काम नहीं है, ये काम लीगल इंस्टीट्यूशन का है। ये तो थी आज की कहानी। देखना है कि आगे चलकर इस मामले में और क्या होता है। अब नजर इससे पहले जो घट चुका है उस पर डाल लेते हैं। 7 अगस्त की तारीख थी। राहुल गांधी ने इंदिरा भवन में कहा कि कर्नाटक में उन्हें 16 सीटों पर जीत मिलती, लेकिन सिर्फ 9 सीटों पर जीते। उन्होंने इन 7 हारी हुई सीटों में से एक सीट पर जांच पड़ताल शुरू की। वो सीट थी बेंगलुरु सेंट्रल। इस सीट पर कांग्रेस को 6,26,208 वोट मिले थे, बीजेपी को 6,58,915 वोट मिले थे। उन्होंने कहा कि महादेवपुरा विधानसभा सीट को एनालाइज करने के बाद पता चला कि 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी हुई है। कुल नंबर है 1,02,50,000।
राहुल के मुताबिक डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 थे, फर्जी इनवैलिड एड्रेस थे 40,009 लोगों के, एक ही एड्रेस पर बल्क यानी थोक में 10,452 वोटर्स थे, 4,132 वोटर्स की अमान्य तस्वीरें थी। अमान्य माने किसी की थी ही नहीं, किसी की बेहद छोटी थी। और फॉर्म 6 का दुरुपयोग करने वाले 33,692 वोटर्स थे। फॉर्म 6 वही होता है जिससे वोटर ऐड किए जाते हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा यह है कि एक ही एड्रेस पर कई वोटर्स मिले थे। बूथ नंबर 470 पर लिस्टेड 35 नंबर के घर पर 80 वोटर्स थे, यानी 80 लोगों का एक ही एड्रेस था, यह दावा किया था उन्होंने। राहुल गांधी के अलावा बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वायनाड, रायबरेली, कन्नौज आदि सीटों पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के दावे किए थे। राहुल और अनुराग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राहुल को चुनौती दी थी कि वो या तो एफिडेविट दें कि जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं, या फिर देश से माफी मांगे। राहुल ने सीसीटीवी रिकॉर्डिंग मांगी थी, उस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बहन बेटी माओ का वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं। राहुल ने कहा था कि वो एफिडेविट नहीं देंगे, चुनाव आयोग को जांच करनी होगी। हाल ही में क्या हुआ, राहुल गांधी की 7 अगस्त वाली पीडीएफ पर यह आरोप लगा दिए गए कि उसके मेटा डेटा के अनुसार वो पीडीएफ म्यांमार में बनाया गया था। इसके जवाब में कांग्रेस समर्थकों ने यह दावा किया कि भाजपा से जुड़े दस्तावेजों में भी मेटा डेटा पाकिस्तान का वक्त दिखा रहा है, तो क्या वो पाकिस्तान में बना था? अब चाहे वो बात राहुल गांधी के महादेवपुरा वाले आरोपों की हो, या आलंद के आरोप हो, या फिर बात कन्नौज, रायबरेली, वायनाड की सीटों पर हुई कथित चोरी या धांधली की ही क्यों ना हो, हर बीतते दिन और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेजेंटेशन के साथ चुनाव आयोग पर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर चुनाव आयोग को यकीन है कि राहुल गांधी झूठ ही बोल रहे हैं और सारी प्रक्रिया स्मूथली चल रही है, तो सीधे तौर पर सबूत दिखाए और राहुल गांधी की बातों को झूठा साबित कर दे। ऐसा करने से न सिर्फ मतदाताओं के बीच अपने वोट्स को लेकर सिक्योरिटी बढ़ेगी, बल्कि चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी आने वाले कई सालों तक के लिए बुलेट प्रूफ हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अंत में एक घोषणा आपके लिए। देश के कई राज्यों से खाद की कमी को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, तो खबर गांव की हमारी टीम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के खाद वितरण केंद्रों तक पहुंची और इन दोनों राज्यों के किसानों से बात करने की कोशिश की, ताकि खाद की असल समस्या का पता लगाया जा सके, जिसकी पहली किस्त जो है वो कल यानी 19 सितंबर की सुबह 11 बजे आपको खबर गांव पर देखने को मिल जाएगी। तब तक आप देखिए ट्रेलर, और पूरी पिक्चर जानने के लिए कल सुबह 11 बजे हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिएगा। शुक्रिया। ये कहानी है उन हाथों की जो धरती को सींचते हैं लेकिन अब खुद खाली हैं। देश के लिए अन्न बीजने वाला किसान व्यवस्था के आगे बेबस है, क्योंकि इनके पास जमीन तैयार है, बीज है, लेकिन खाद नदारत है। मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ फसल? पहले ही हो गई, अब क्या बर्बाद होगी। सवेरे से आई भाई 6 बजे से। 6 बजे से खाना पीना कुछ पानी कुछ लिया अभी? कुछ नहीं, और बीमार पड़े थे अलग। हम लोग 4 बजे की आए हैं, कल भी ना मिला मुझे, और 2 कट्टा ले जाए तो मैं कट्टा लेने आए DAP के 2। ये किसान है, ये ब्लैक में खाद ले जा रहे हैं, पूरी नेताओं का प्रोपेगेंडा है जी। इनने फोन लगा दिए मंत्री साहब को, विधायक साहब को, खाद भर के जा रहा है। जो पॉलिटिशियन है वही पर्ची लिख रहा है। 65 बोरी देने का, 70 बोरी देने का। एक बात बताओ, अगर हम यह खाद में लगोगे तो ये खेती कब आएगी? नीचे से पैसे दे रहे थे, यहाँ की वीडियो वायरल हुई थी ना। कहाँ? यहाँ से, इधर से? ये नीचे। अब इससे ज्यादा सबूत और क्या हो सकता है? ये पीछे वाला दरवाजा है और वो पैसा जा कहाँ से रहा है? यहाँ से। बारिश में क्यों खड़े हो? खाद लेने के लिए। कितने बजे आए थे खाद लेने के लिए? 7 बजे आए थे। जिसकी पहुंच है उसको खाद मिल रहा है, गरीबों को जा बाहर में, गरीबों को मरने दो। ये हो रहा है। कल भी मैं आया, आज भी आया हूँ, कल शाम 6 बजे गया हूँ यहाँ से। अच्छा, बिना खाली आ किसान को तो मरना ही मरना है। किसान जाए तो जाए कहाँ? जब इतना सब कुछ दिक्कत है लाइफ में किसान की, तो फिर वो क्यों खेती ही करना चाहता है? फिर हर आदमी यही सोच ले कि मैं बाजार से लेके खा लूंगा, बस समझो, तो बाजार में आएगा कहाँ से? गहरी बात बोल रहे हो। हाँ।
जो बताओ।